हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। नए बेसिक इंग्लिश स्पोकन वीडियो लेक्चर में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैंने बेसिक इंग्लिश इसलिए कहा है क्योंकि बहुत ही सिंपल सी बात बताने वाला हूँ आज मैं आपको, जिनमें हम अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं ऐसे फ्रेजेस बताने वाला हूँ आपको, इसेंशियल फ्रेज बताने वाला हूँ जिनमें हम कंफ्यूज हो जाते हैं, उनका आपको डिफरेंस जानना है। सपोज करो समवन हैज आस्क्ड यू हाउ डू यू डू, किसी ने आपसे कहा है आप कैसे हैं, तो आप इसका जवाब कैसे देते हैं? आप जवाब देते हैं आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। और आप यहीं पर नहीं रुकते हैं, आपको ये भी कहना है एंड यू, आई एम फाइन एंड यू। तो जवाब में क्या मिलेगा आपको? आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूं। सपोज करो समवन हैज आस्क्ड यू हाउ आर यू, हाउ आर यू। जो मेन बात मैं आपको बताने वाला था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हाउ डू यू डू एंड हाउ आर यू। किसी ने आपसे कहा है हाउ आर यू, तो आप जनरली जवाब देते हैं आई एम फाइन, और इसी तरह से जिस तरह पहले एंड यू, और आंसर वो रहने वाला है आई एम फाइन टू, एंड यू आई एम फाइन टू। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हाउ डू यू डू और हाउ आर यू में क्या अंतर है। अगर हम किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, किसी पार्टी वगैरह में कोई हमारा इंट्रोड्यूस कराता है किसी से, तो हमें कहना चाहिए हाउ डू यू डू। और यदि हम उसे पहले से जानते हैं तो हमें कहना चाहिए हाउ आर यू। तो हाउ डू यू डू जो है वो पहली बार मिलने के लिए होता है, और हाउ आर यू जो है वो जिसे हम पहले से जानते हैं उसके लिए होता है। आंसर दोनों का एक ही है, आई एम फाइन। नेक्स्ट फ्रेज ऑफ द डे, आज का अगला फ्रेज। किसी ने आपसे कहा है वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। एज इन माई केस, जिस तरह से मेरे मामले में आई बिलोंग टू जलालाबाद, इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं अपने अनुसार। आई बिलोंग टू सहारनपुर, आई बिलोंग टू पुणे, आई बिलोंग टू दिल्ली, आई बिलोंग टू देहरादून। इस तरह से आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताने वाला हूं बिलोंग टू का और लिव का। बिलोंग टू का मतलब है आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां के रहने वाले हैं, इस तरह से। और लिव का सीधा अर्थ है आप कहां रहते हैं। सपोज करो किसी ने आपसे कहा है वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, उसने आपसे पूछा है आप कहाँ रहते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है, वेयर डू यू लिव। एज इन माई केस आई लिव इन जलालाबाद। अक्सर इंग्लिश ग्रामर में बताया गया है छोटे स्थान के लिए हम एट का प्रयोग भी कर सकते हैं। मान लिया कोई गांव का रहने वाला है तो वो कह सकता है आई लिव एट चंदेना माल, और आई लिव एट द खोड़ी जमालपुर, और आई लिव एट उमरपुर। तो छोटे स्थान के लिए अक्सर एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान के लिए इन का प्रयोग करते हैं। वैसे जो एट का और इनका जो अंतर है ये तब होता है जब एक ही सेंटेंस में दोनों चीज आई हो, एक ही सेंटेंस में दोनों चीज आई हो। मान लीजिए सपोज करो किसी ने आपसे कहा है वेयर डू यू लिव, और आप मुजफ्फरनगर में साकेत कॉलोनी में रहते हैं, तो आपको कहना चाहिए आई लिव एट साकेत इन मुजफ्फरनगर। वैसे वहां के लिए होता है आई लिव एट साकेत कॉलोनी इन मुजफ्फरनगर। मेरे कहने का मतलब छोटे स्थान से पहले एट का प्रयोग करते हैं और बड़े स्थान से पहले इन का प्रयोग करते हैं। ये डिफरेंस अधिकतर तब होता है जब एक ही सेंटेंस में दोनों का प्रयोग हुआ हो। जनरली जब एक सेंटेंस में बोलना है तो इन ही बोलते हैं, जिस तरह से आई लिव इन उमरपुर, वहां एट अच्छा नहीं लगता। जब एक ही स्थान के बारे में मेंशन हो तो वहां इन ही बोलना चाहिए। सपोज करो वेयर हैव यू बीन फॉर सो मेनी डेज, किसी ने आपसे कहा है वेयर हैव यू बीन, इसका मतलब क्या है? ये अक्सर बोला जाता है, बहुत ही अच्छा फ्रेज है डेली यूज का। वेयर हैव यू बीन फॉर सो मेनी डेज, तुम इतने दिनों से कहाँ हो, ये कह सकते हैं। इसकी हिंदी है तुम इतने दिनों से कहाँ हो। तो इसका आंसर दे सकते हैं आई हैव बीन टू दिल्ली, मैं दिल्ली में हूँ। आई हैव बीन टू आगरा, मैं आगरा में हूँ। आई हैव बीन टू पुणे, मैं पुणे में हूँ। आई हैव बीन टू लंदन, मैं लंदन में हूँ। इस तरह से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो हैव बीन जो है
बहुत ही अच्छा फ्रेज है डेली यूज का। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा फ्रेज बताने वाला हूं आपको डेली यूज का, हैव यू एवर। हैव यू एवर का मतलब है क्या तुम कभी, इसमें आगे जोड़ सकते हैं हैव यू एवर बीन टू आगरा, क्या तुम कभी आगरा गए हो। तो आप आंसर देख सकते हैं यस आई हैव बीन टू आगरा ट्वाइस, और आई हैव बीन टू आगरा मैनी टाइम्स, और यदि आपको निगेटिव सेंटेंस में आंसर देना है आई हैवंट बीन टू आगरा, आई हैवंट बीन टू आगरा। सपोज करो किसी ने आपसे पूछा है, किसी ने आपसे पूछा है व्हाट आर योर हॉबीज, आपके शौक क्या है, तो आप अपने अनुसार उत्तर दे सकते हैं माई हॉबीज आर प्लेइंग क्रिकेट, वॉचिंग टीवी, टीचिंग द स्टूडेंट, मेकिंग न्यू फ्रेंड और हैविंग न्यू फ्रेंड, वॉकिंग इन द मॉर्निंग। क्योंकि हॉबीज हर व्यक्ति की अलग अलग होती हैं, आप अपने अनुसार अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ उत्तर दे सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, डियर गाइड, इस तरह की बेसिक जानकारी के लिए, छोटी छोटी कन्वर्सेशन के लिए हमारे चैनल स्पोकन इंग्लिश चैनल जलालाबाद को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव ए नाइस डे।